बीए, बीएससी, बीकॉम प्रथम वर्ष। आधार पाठ्यक्रम हिंदी, प्रश्न पत्र भाषा और संस्कृति, और आज का पाठ है भारत देश एक है, जिसको लिखा है रामधारी सिंह दिनकर ने। तो आइए हम जानते हैं इसके वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर सहित। प्रथम प्रश्न है कि भारत एक देश है किस विधा में लिखा गया है। तो इस विधा का जो नाम है वह है हिंदी की जो गद्य विधा होती है, और गद्य विधा में एक होती है निबंध, तो यह निबंध विधा में लिखा गया है। दूसरा प्रश्न है कि जो भारत एक देश है इसके लेखक या कवि कौन है। तो इसको लिखा है डॉक्टर रामधारी सिंह दिनकर जी ने। दूसरा प्रश्न है कि लेखक ने प्राकृतिक दृष्टि से भारत को कितने भागों में बांटा है। तो लेखक ने इनको 3 भागों में बांटा हुआ है। प्रत्येक नागरिक के जो रहन सहन होता है उस पर किसका प्रभाव पड़ता है। तो उस पर जलवायु का प्रभाव पड़ता है, जलवायु से लोग प्रभावित होते हैं, उसका प्रभाव पड़ता है। विविधता का सबसे बड़ा लक्षण, विविधता का सबसे बड़ा लक्षण क्या है, तो हमने पाठ में भी पढ़ा था, तो वो है भाषाई। हमारे संविधान में वर्तमान में कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई है। तो वर्तमान में हमारे संविधान में कुल 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है, 22 भाषाएं। और जिस समय हमारा भारत देश स्वतंत्र हुआ था उस समय कितनी भाषाओं को संविधान में मान्यता दी गई थी, तो उस समय थी उनकी संख्या 14। अगला प्रश्न देखते हैं, किस प्रमुख कारण से हमारे देश में हम आपस में भी अजनबी के समान हो जाते हैं। तो वह है भाषाई विविधता के कारण। रामधारी सिंह दिनकर ने को किस रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। तो वह रचना थी उर्वशी। उर्वशी पर रामधारी सिंह दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। भारत एक देश है या भारत एक है निबंध दिनकर जी के किस ग्रंथ से लिया गया है। तो वो ग्रंथ का नाम है हमारी सांस्कृतिक एकता। दिनकर जी को किस वर्ग का कवि माना जाता है, छायावादी, रहस्यवादी या छायावाद उत्तर। तो इसमें छायावाद उत्तर कवि माना जाता है। दिनकर जी हिंदी साहित्य में किस रूप में जाने जाते हैं, किस रूप में जाने जाते हैं, प्रगतिवादी कवि के रूप में भी जाने जाते हैं, राष्ट्रवादी कवि या विद्रोही कवि। तो उपरोक्त सभी रूपों में रामधारी सिंह दिनकर जी को जाना जाता है। और नदियों के पठारों में रहने वाले लोग कैसे हो जाते हैं। तो वो हो जाते हैं किसान तबीयत के लोग, मतलब मेहनती लोग हो जाते हैं, किसान तबीयत के लोग हो जाते हैं। धरती की रूपरेखा और जलवायु का प्रमुख प्रभाव उस पर बसने वाले लोगों पर कहाँ पड़ता है। तो वो पड़ता है शरीर और मस्तिष्क दोनों पर प्रभाव पड़ता है। और भारतीय जनता की एकता का आधार क्या है। तो उसका आधार है भारतीय दर्शन और साहित्य। दिनकर जी ने लिखे हैं, क्या लिखे हैं, प्रबंध काव्य भी लिखे हैं, महाकाव्य और निबंध सभी लिखे हैं उन्होंने। भारत जो एक समान भाव है वह किसकी देन है। तो वह है हमारे भूगोल की देन है।